हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जिसका नाम होगा ब्लड। ब्लड की डेफिनेशन, ब्लड का कॉम्पोजिशन, सारी चीज़ें ब्लड के बारे में बताने वाले हैं। ब्लड में से बहुत सारे जो टॉपिक होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कंपटीशन लेवल पे भी आते हैं और जो जनरल हमारी एग्जाम होती है उनमें भी इनमें से सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं। जनरली एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाता है, तो हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आज इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इस चीज़ को सुनिए और पढ़िए, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और इसे बेटर से बेटर समझने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ब्लड के डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि ब्लड इज अ रेड कलर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू एंड वीक बेसिक एल्कलाइन लिक्विड सब्सटेंस विच कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट इन होल बॉडी। यानी कि ब्लड हमारे शरीर में एक ऐसा तरल संयोजी तक है, क्षारीय तरल संयोजी तक है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने का यानी कि ले जाने का काम करता है। अब हम ब्लड की कंपोजिशन, पहली बात तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि ब्लड हमारी जो होल बॉडी होती है उसमें ब्लड कितना होता है। ब्लड का जो अमाउंट होता है वो कितने होता है, 5 to 6 लीटर। ये किस में होता है, मेल में होता है, और फीमेल जो होता है उसमें होती है 45 लीटर। ये किस में होता है, फीमेल में होता है। मेल में 5 to 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है और फीमेल में 4 to 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। ब्लड की अगर पीएच की मान की बात करते हैं तो एग्जैक्ट पीएच जो मान होता है ब्लड का जो होता है 7.35 to 7.45। ये ब्लड का पीएच मान होता है। देखिए टोटल वेट का, टोटल बॉडी वेट का 7% पार्ट ब्लड बनाता है। हमारी बॉडी का यानी कि ह्यूमन बॉडी का जितना भी वेट होता है उसका 7% वेट कौन बनाता है, ब्लड बनाता है हमारा, ठीक है। तो अब हम ब्लड के कंपोजिशन की ओर चलते हैं। अब आ जाता है कंपोजिशन। कंपोजिशन तो देखिए ब्लड होता है वो दो प्रकार की चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी होती है, पहली होती है हमारी प्लाज्मा और दूसरी होती है हमारी ब्लड कार्बन्स। पहला क्या होता है, प्लाज्मा होती है, दूसरी होती है हमारी ब्लड कार्बन्स। प्लाज्मा होती है हमारी बॉडी के अंदर कितनी होती है, 55% होती है और ये कितनी होती है, 45% 45%। अब देखिए प्लाज्मा में क्या चीज आती है और ब्लड में क्या चीज आती है, इनका कलर कैसा होता है वो चीज हम बताने वाले हैं। देखिए तो इसका जो कलर होता है, कलर कैसा होता है, लाइट येलो होता है। अब उसका कारण क्या है लाइट येलो होने का, तो उसका कारण है बिलीरुबिन। प्लाज्मा का कलर लाइट येलो बिलीरुबिन के कारण होता है, ठीक है। उसके अदर एंगल पर देखा जाए ब्लड कार्बन्स तो उनका कलर कैसे पड़ जाता है, इनमें तीन चीज होती है। एक होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट। ठीक है, ये चीजें होती है हमारी। तो इसका हमारा जो होल ब्लड होता है उसका कलर रेड होता है। रेड किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। कलर कैसा होता है, रेड। रेड किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक। अब बात करते हैं प्लाज्मा।
प्लाज्मा किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है उस चीज़ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए प्लाज्मा में वाटर होता है 90%, वाटर कितना होता है 90% होता है। उसके बाद में होती है प्रोटीन 7%, उसके बाद में होता है सॉल्ट, ये होता है 0.9%, ये होता है हमारा ग्लूकोज 1%, और अदर जो होते हैं वो होते हैं 2%। ग्लूकोज 0% और ये सॉल्ट होते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी होती है। ग्लूकोज और सॉल्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोटीन। तो प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, देखिए प्लाज्मा प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो 0.7% हमारी प्लाज्मा में क्या पाई जाती है, वो 7% में पाई जाती है हमारी प्रोटीन्स पाई जाती है। इन प्रोटीन्स के अंदर हमारी देखिए थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिन और फाइब्रिन वगैरह, ये 5 प्रकार की पाई जाती है प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और ग्लोबुलिन होती है, फाइब्रिन होती है और फाइब्रिनोजन होती है। अब एक इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या होती है कि प्लाज्मा में जितनी भी प्रोटीन पाई जाती है, जितना भी कंटेंट पाया जाता है, प्लाज्मा के कंपोजिशन में से अगर हम एक चीज़ को हटा दें, फाइब्रिनोजन जो कि क्या है क्लोटिंग फैक्टर है, उस चीज़ को हटा दें तो इस ही प्लाज्मा को क्या कहेंगे हम, सीरम कहेंगे, सीरम कहेंगे। तो सीरम क्या हो गया कि सीरम प्लाज्मा का वह भाग है जिसमें फाइब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं होता है। यानी कि प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजन को अगर रिमूव कर दिया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीरम में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब बात करने वाले हैं आरबीसी। ठीक है, अब हम ब्लड कार्पल्स की बात करते हैं। तो ब्लड कार्पल्स की सबसे पहली बात करते हैं हम आरबीसी, जो कितनी प्रेजेंट होती है, 44% प्रेजेंट होती है। क्या करते हैं, तो आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ये ब्लड के अंदर 44% प्रेजेंट होती है। इसमें साइंटिफिक नेम की अगर बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। उसके बाद में इसके लाइफ स्पैन की बात करते हैं, लाइफ स्पैन, तो इसका लाइफ स्पैन कितना होगा, 120 डेज। और ब्लड में इसका अमाउंट कितना होता है, तो एडल्ट बॉडी में अमाउंट की बात करते हैं। देखिए एक एडल्ट बॉडी में किसी के 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर, और इसमें एक हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कलर ऑफ ब्लड, ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। वो इस हीमोग्लोबिन के कारण पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। साइंटिफिक नाम एरिथ्रोसाइट हो गया, लाइफ इसमें 120 डेज होगी। उसके बाद अमाउंट ऑफ ब्लड कितना हो गया, 45 to 55 लाख mm3, यानी कि प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है, तो कलर ऑफ ब्लड कैसा हो गया, रेड। किसके कारण हो गया, रेड होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। अब देखिए हीमोग्लोबिन के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है, देखिए हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाने वाला ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके कारण ब्लड का कलर कैसा हो जाता है, रेड होता है। अब हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी चीज़ होती है हीमोग्लोबिन में, एक तो
हेमेटिन ये एक एलिमेंट होता है, हेमेटिन होता है। इसमें एलिमेंट कौन सा होता है? लोहा, लोह तत्व पाया जाता है। हेमेटिन नामक क्या पाया जाता है? लोह तत्व पाया जाता है। इसके कारण कलर का कलर कैसा होता है? कलर रेड। कलर कैसा होता है? रेड होता है। ब्लड का कलर इस तरह इलेक्ट्रिक करंट कैसा होता है? रेड होता है। ठीक है। उसके बाद में पाया जाती है एक प्रोटीन होती है। प्रोटीन क्या होती है? एक प्रोटीन पाई जाती है। ह्यूमन की आरबीसी होती है, उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला हेमेटिन एक एलिमेंट होता है जिसमें Fe लौह तत्व प्रेजेंट होता है जो क्या करता है? ब्लड के कलर को रेड कर देता है। उसके बाद में ग्लोबिन प्रोटीन होती है। ग्लोबिन प्रोटीन क्या करती है? ग्लोबिन प्रोटीन क्या करती है? CO2 एंड O2 ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का काम करती है। यानी कि हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज सेल्स होती है, उन तक तो ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है ब्लड के थ्रू, और वहाँ जो CO2 है उसको ला करके और लंग्स के थ्रू एनवायरनमेंट में बाहर निकालने का काम करती है। ठीक। WBC क्या बोला जाता है? व्हाइट ब्लड सेल। क्या बोला जाता है? व्हाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है। इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है? वो होता है ल्यूकोसाइट। लाइफ स्पेन की अगर बात करें तो इसका लाइफ स्पेन कितना होता है? 3 से 4 डेज या समटाइम कितना हो जाता है? कितना होता है? 13 से 20 डेज। ठीक है। और इसके अमाउंट की बात करें तो ब्लड में इसका अमाउंट कितना पाया जाता है? 8 से 10 हज़ार। ठीक है। कितना का पाई जाती है? WBC पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर। अब WBC की भी अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो WBC दो प्रकार की क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड की गई है। पहली होती है ग्रेन्युलोसाइट, दूसरी होती है एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट जनरली होती है वो 3 प्रकार की होती है जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और एग्रेन्युलोसाइट होती है वो 2 प्रकार की होती है जिनमें किसी प्रकार का ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। पहली होती है ग्रेन्युलोसाइट, जो होती है एग्रेन्युलोसाइट। ये होती है 3 प्रकार की। देखिए न्यूट्रोफिल्स जो हमारी बॉडी के अंदर कितनी पाई जाती है? 65% पाई जाती है। जब भी कोई बैक्टीरिया एंटीजन के रूप में बाहरी एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उससे सबसे पहले न्यूट्रोफिल लगता है, उसे किल करने का काम करता है। हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट सबसे पहले कौन करता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराता है। कौन कराता है? न्यूट्रोफिल कराता है, क्योंकि हमारी बॉडी में WBC होती है उनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है। उसके बाद पाई जाती है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जनरली होती है वो कितने परसेंट होती है? 1% होती है। और ये काम क्या करती है? बेसोफिल होती है वो हमारी बॉडी को एलर्जी से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि इसमें एंटी हिस्टामिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद में आ जाती है हमारी कौन सी? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल। इओसिनोफिल क्या करती है कि त्वचा की जितनी भी डिजीज होती हैं जो प्रोटोजोआ के कारण प्रोड्यूस की जाती है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किससे? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की जितनी भी डिजीज होती है उनसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है? इओसिनोफिल होती है। उसके बाद में आ जाती है हमारी कौन सी? ग्रेन्युलोसाइट।
ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। एक तो होती है मोनोसाइट्स और एक होती है लिम्फोसाइट्स। प्लेटलेट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में हमारी ब्लड वेसल्स जहाँ भी रप्चर हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, तो वहाँ डैमेजिंग एरिया पर जा करके और क्लोटिंग का काम करते हैं। कौन होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं। इनका साइंटिफिक नाम क्या होता है? साइंटिफिक नाम होता है वो थ्रोम्बोसाइट होता है। प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है। इनका लाइफ स्पेन की अगर बात करें, लाइफ स्पेन की अगर बात करें तो 7 से 10 दिन होता है। कितना होता है? 7 से 10 डेज होता है। और अगर इनकी फॉर्मेशन की बात करें तो नॉर्मल काउंट देख लेते हैं पहले। नॉर्मल काउंट की अगर बात करते हैं तो ये 1.5 लाख to 40 लाख और लाख। इनका नॉर्मल काउंट 1.5 लाख से और 4 लाख प्रति माइक्रोलीटर होता है।